हेलो। वेलकम टू CSM कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज लेकर आए हम हिस्ट्री की वन शॉट क्लास। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, यह है इतिहास। ठीक है, क्या है? इतिहास। ठीक है भाई। इतिहास मतलब क्या है? इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब है ऐसा हुआ था, ऐसा। है का मतलब है ही, और आस का मतलब है हुआ था। ठीक है। इट वाज हैपेंड। क्या था? इट वाज हैपेंड। जनक कौन है इसके? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। कौन है? इसने हेरोडोटस ने एक बुक लिखी। क्या नाम था बुक का? क्या नाम था? हिस्टोरी का। ठीक है। क्या नाम था बुक का? हिस्टोरी का। ठीक है भाई। क्या नाम था? हिस्टोरी का। याद रखोगे? क्या नाम था? हिस्टोरी का। ठीक है। आगे देखिए, इतिहास का विभाजन। ठीक है, तीन प्रकार से विभाजन किया जाता है इतिहास का। कितने प्रकार से किया जाता है? तीन प्रकार से किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और लिख और क्या कहता है? हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में जो रिटर्न एविडेंस नहीं मिले। ठीक है। क्या नहीं मिले? एविडेंस भी नहीं मिले, है ना। लिखित साक्ष्य मौजूद थे लेकिन पढ़े नहीं गए। ठीक है। किसमें? आग ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य मौजूद थे लेकिन पढ़े नहीं गए। याद रखोगे। और हिस्टोरिक में पढ़े भी गए और लिखे जो पाए थे वो भी लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा भी गया। ठीक है। पढ़ा भी गया था। ठीक है, याद रखोगे। पाक ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था कि आपको जो एविडेंस ही नहीं मिले, रिटर्न एविडेंस नहीं मिले। ठीक है। आगे ऐतिहासिक काल में रिटर्न एविडेंस तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी गया। ठीक है। आगे देखिए, IVC इसका मतलब है इंडियन वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। में मौजूद गेहूं के साक्ष्य। एक क्वेश्चन पूछा आपसे। चल। और इंडियन सिविलाइजेशन समाज कैसा समाज था? मनोरंजन के लिए क्या करते थे? रंगपुर किस नदी पर है? ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ठीक। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब देखिए, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन। उप अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अन्य नाम क्या है? अदर नाम क्या है इसका? हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। ठीक है। यह अलग नाम है। ठीक है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। सर्वप्रथम क्या हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। ठीक। सरस्वती सभ्यता कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए क्या कहते हैं उन्हें हम? सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक। आगे देखिए, प्रथम नागरिक नागरीय क्रांति शहरी क्रांति के कारण हुआ। ठीक है। प्रथम नागरिक क्रांति शहरी क्रांति के कारण हुआ। ठीक। फिर आता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन कांस्य धातु के प्रयोग की वजह से कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तांबा प्लस टिन की इन पे मिलाने की, जिसे कांस्य बनाया जाता है, इन पे क्या आती थी? विधि आती थी। ठीक है। कांस्य की इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है। मेलुहा सभ्यता क्या कहता है? मेलुहा सभ्यता मेसोपोटामिया के लोग बोलते थे। ठीक है। मेलुहा सभ्यता कौन को बोलते हैं? मेलुहा सभ्यता। ठीक है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता था। कौन बोलते हैं मेलुहा सभ्यता? मेसोपोटामिया के लोग बोलते हैं। ठीक है। याद रखोगे। आगे देखिए, अतीत में कुल चार सभ्यताएं थी। ठीक है। कौन सी? एक चीन की सभ्यता, हांगो नदी पर चीन का शौक माना जाता है। ठीक है। हांगो नदी को। ठीक है। और एक मिस्र की सभ्यता, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। एक मिस्र की सभ्यता, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। आगे देखिए, और एक मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला एवं फरात नदी के ईरान इराक पर स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु नदी पर स्थित है। ये चार मैन क्या है, सभ्यताएं है ना भाई, क्या है, सभ्यताएं। याद रखोगे कौन सी है, कौन कौन सी है। कौन कौन सी बताइए भाई। अतीत में चार सभ्यताएं थी। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता और सिंधु की सभ्यता। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, सिंधु घाट सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाट सभ्यता विश्व की, विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। कैसी थी, पहली शहरी सभ्यता थी, पहली। ठीक है, क्या सभ्यता थी भाई, पहली शहरी सभ्यता थी, पहली शहरी। ठीक है, क्या सभ्यता थी, पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी। किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी, 1826 में। कब दी थी भाई, 1826 में दी थी। कब दी थी, 1826 में। ठीक है, किसने, चार्ल्स मैसन ने। आगे देखिए, याद करना दोबारा। अब देखिए, 1853-56 ईस्वी के बीच डलहौजी के काल में 1 टन बंदूक की सहायता से रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी रेलवे लाइन, आप पूछ लिया जाए कि बताइए रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, और किसके काल में बिछाई गई थी, है ना। आपसे पूछ लिया जाए, बताइए रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी और किसके काल में बिछाई गई थी, आप क्या कहोगे। 1853 से 1856 के बीच बिछाई गई थी, और किस काल में, डलहौजी काल में बिछाई गई थी। ठीक है, 1 टन, 1 टन बंदूक की सहायता से। किससे बिछाई गई थी, 1 टन बंदूक की सहायता से। ठीक है, याद रखोगे। सॉरी, 1 टन बंदूक की सहायता से। ठीक है, बिछाई जा रही थी। तब विभिन्न आकार की ईंटें द्वारा 1921 में, कब, 1921 में दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी की सहायता से इन स्थलों की खुदाई की गई थी। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी और किसकी, राखलदास बनर्जी की सहायता से इनकी क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। ठीक, क्या की गई थी, खुदाई। ठीक है, अब आता है प्रमुख स्थल। ठीक है, क्या आता है, प्रमुख स्थल। अफगानिस्तान में क्या है, सुतोगोई और मुंडो गाक। क्या है, मुंडो गाक। ठीक है, क्या है, मुंडो गाक। ठीक है, थोड़ा सा। पाकिस्तान में कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और मोहनजोदड़ो, और कौन था, चौहुंदड़ो, मेहरगढ़, सुतकांगडोर, बालाकोट, और क्या था, प्रमुख स्थलों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, राणा धुंडई, दाबरकोट, और क्या है, कोट दीजी। ठीक, क्या है, कोट दीजी। ठीक, कितने हैं? एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो 2, चौहुंदड़ो 3, मेहरगढ़ 4, सुतकांगडोर 5, बालाकोट 6, राणा धुंडई 7, दा, दाबरकोट 8, और कोट दीजी 9। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, भारत के अंदर कौन कौन सी मुख्य साइट है। ठीक है, एक बनावली है हरियाणा के अंदर। पहले हरियाणा के अंदर कौन कौन सी है, बनावली है, राखीगढ़ी, कुनाल है, और हिसार है। ठीक है, कुनाल, हिसार, राखीगढ़ी, बनावली। याद रखोगे। आगे देखिए,
पंजाब के अंदर कौन कौन सी है? रोपड़, बाड़ा, संघोल। ठीक है, रोपड़, बाड़ा, संघोल। गुजरात के अंदर कौन कौन से? परभास, पाटन, धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। ठीक है, सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है, रंगपुर, लोथल, देसलपुर। ठीक है, देसलपुर गुजरात के अंदर है, लोथल गुजरात के अंदर है, रंगपुर गुजरात के अंदर है, सुरकोटदा गुजरात के अंदर है, धौलावीरा गुजरात के अंदर है। संघोल, संघोल पंजाब के अंदर है, बाड़ा कहाँ? पंजाब के अंदर है, रोपड़ कहाँ? पंजाब के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, बड़ा गांव, बड़ा गांव और आलमगीरपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान में कौन सी? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। राजस्थान कौन सी? कालीबंगा। ठीक है, याद रखोगे? हाँ भाई, याद रखोगे? आगे देखिए। हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा की से 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? स्थान पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में की गई थी। पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान का, उसमें मोंटगोमरी जिला में। कौन से नाम? मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, मोंटगोमरी जिला में इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, या फिर खोज की गई थी, याद रखो। आगे देखिए। नदी कौन सी है? रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, नदी कौन सी है? रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, यह नगर भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। कौन सा? हड़प्पा। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी टीला, पूर्वी और पश्चिमी टीला में। ठीक है, याद रखोगे? आगे देखिए। मोहनजोदड़ो, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, खोज कब की गई थी? 1922 में। कब की गई थी? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। खोज 1920 में की गई थी, 22 में। किसके द्वारा? उन्नीस राखलदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। याद रखोगे? आगे तक। लड़काना जिला सिंध प्रांत स्थान में है ना? कहाँ पर है? लड़काना जिला कहाँ पर? सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, नदी कौन सी है? सिंध का दाहिना तट पर स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। कौन सी है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। कौन सी है? अन्नागार। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखिए। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल का? ग्रेट बाथ। ठीक है, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल स्थल कौन सा? ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। पुरोहित आवास थी कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार था, घरों में हुआ। ठीक है, घरों में हुआ। ठीक है, और क्या है? सबसे चौड़ी सड़क भी कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, पुरोहित आवास, अन्नागार, घरों में हुआ, और क्या है? सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी सड़क भी थी। ठीक, आगे देखिए। चौहुंदड़ो, चौहुंदड़ो खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। चौहुंदड़ो चल गोपाल मजूमदार ने, गोपाल मजूमदार ने। ठीक, कहाँ का? पाकिस्तान का है। कहाँ का? पाकिस्तान का। नदी कौन सी? सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, चौहुंदड़ो खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। स्थान कौन सा? पाकिस्तान। स्थान कौन सा? पाकिस्तान। नदी कौन सी? सिंधु। नदी कौन सी? सिंधु। ठीक है, आगे देखिए। एकमात्र शहर जो कि दुर्ग रहित था। एकमात्र शहर जो क्या था? दुर्ग रहित था। ठीक है, कौन सा? चौहुंदड़ो। कौन सा था? एकमात्र शहर, सॉरी शहर जो क्या था? दुर्ग रहित था। कौन था? चौहुंदड़ो। कौन था? चौहुंदड़ो। ठीक है, एकमात्र शहर जो दुर्ग रहित था। इसे इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखो इस। ठीक है, यह एक औद्योगिक शहर था। कैसा था? ये एक औद्योगिक शहर था। कैसा था भाई? औद्योगिक। यहाँ क्या चौहुंदड़ो में क्या पाए? लिपस्टिक, शीशा, कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान। ठीक, लिपस्टिक, शीशा और कुत्ते हुए बैलों के निशान। हाथी का खिलौना, हाथी का खिलौना कहाँ पाए? चौहुंदड़ो में पाएगा। वर्गकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ पाए गए? वर्गकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ पाए गए? चौहुंदड़ो में पाए गए। ठीक है, चौहुंदड़ो में। याद रखो, आगे देखिए। लोथल,
खोज किसने की थी? लोथल से। देखिए लो बन रहा है, लो, है ना? तो ठीक, खोज किसने? एस आर राव ने, एस आर राव ने की थी। स्थान गुजरात, कहाँ पे की थी? गुजरात, अहमदाबाद में, ठीक है। लोथल कहाँ पे? गुजरात, अहमदाबाद में। नदी कौन सी है? भोगवा। कौन सी नदी पर है स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है क्या? लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी पर। खोज किसने की थी? एस आर राव ने। किसने की थी? एस आर राव ने। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक। कहाँ पर है? गुजरात में। कौन से जिले में? अहमदाबाद जिले में, ठीक है। आगे देखिए, बंदरगाह देखिए इसे। बंदरगाह, घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, ठीक। यहाँ पे लोथल में क्या है? बंदरगाह है, और घर के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? सड़कों की ओर खुलते हैं, ठीक है। युगली समाधि कहाँ संबंधित है? लोथल से। युगल समाधि कहाँ संबंधित है? लोथल से। चावल का दान, चावल का दाना, चावल का दाना कहाँ संबंधित है? लोथल से। चावल का दाना कहाँ संबंधित है? लोथल से। घोड़ों की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति कहाँ संबंधित है? घोड़े की मूर्ति कहाँ संबंधित है? लोथल से। कहाँ संबंधित है? लोथल से, ठीक। अब देखिए रोपड़, रोपड़ मीन रस, ठीक है, रस। यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा, ठीक है। यगदत्त शर्मा। स्थान कहाँ पर? रोपड़। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। नदी कहाँ पर? सतलज। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। खोज किसने? यगदत्त शर्मा ने। खोज किसने की? यगदत्त शर्मा, ठीक है। याद रखोगे? याद रखोगे यहाँ तक? वेरी गुड। आगे देखिए, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? रोपड़ से। कहाँ से मिला है? रोपड़ से। कहाँ से मिला भाई? रोपड़ से, ठीक है। कहाँ से मिला है? रोपड़ से। याद रखोगे। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। खोज किसने की थी? एक घोष ने, ठीक है। खोज किसने की थी? एक घोष ने। कहाँ पर? राजस्थान में। किस नदी पर? घग्गर नदी पर। किस नदी पर? घग्गर नदी पर, ठीक है। काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं इसमें। सजी हुई ईंटें, सजी हुई ईंटें। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत की साक्षी कहाँ से मिला है? जुते हुए खेत की साक्षी राजस्थान के कालीबंगा से, ठीक है। ऊँटों की हड्डियाँ कहाँ से मिले? ऊँटों की हड्डी कहाँ से मिले? कालीबंगा से, ठीक है। याद रखोगे। आगे देखिए, पूजा पशुपति करते थे, ठीक है। देवी किसे उर्वरता की देवी मानते थे, ठीक है। उर्वरता की देवी को मानते थे। पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल। कौन था? कुबड़ वाला बैल, ठीक है। समाज सोसाइटी की मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। माता की चलती ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर चहुंदड़ो, ठीक है। याद रखो। सॉरी, कालीबंगन में। किसमें? कालीबंगन में, राजस्थानी में, ठीक। आगे देखिए, मात्र भांड, क्ले पॉट लाल, लाल व काले होते थे, ठीक है। मनोरंजन, शिकार करना, संगीत और नृत्य, ठीक है। मनोरंजन कैसे करते थे? वो शिकार करते थे, संगीत करते थे और नृत्य करते थे। फसल कौन सी? जौ, गेहूं, चावल को बोते थे। कहाँ? कालीबंगा में, ठीक है। बंदरगाह लोथल। बंदरगाह कौन है? लोथल, ठीक। आगे देखिए, बड़ी इमारत कहाँ है? अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। व्यवसाय कौन सा? कृषि एवं व्यापार का। जुड़वा नगर कौन सी है? मोहन, जुड़वा नगर किन्हें जाना चाहिए? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, ठीक है। हड़प्पा को। लिपि कौन सी है? अज्ञात, भाव चित्रात्मक। और क्या कहते हैं? व्यस्तर फोदन, व्यस्तर फोदन, ये से याद रखना। व्यस्तर भाव चित्रात्मक, अज्ञात, ठीक है। आगे देखिए, सैंधव विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। कौन? सैंधव वासी। विश्व में प्रथम कपास के प्रथम क्या थे? उत्पादक थे। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिडोन, सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधव वासियों की उपज। सैंधव वासियों की उपज। सिंध सभ्यता के लोगों से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से करते थे, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, ठीक है। कालीबंगा में कैसे हुआ था? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। याद रखोगे? हाँ भाई, याद रखोगे। वेरी गुड। आगे देखिए, अब देखिए, जल निकास की सबसे सुंदर प्रणाली कौन सी है? धोलावीरा। कौन सी है? धोलावीरा। जल निकास की सबसे सुंदर प्रणाली कौन सी है? धोलावीरा। जल निकास की सबसे सुंदर प्रणाली कौन सी है? धोलावीरा। गलियों एवं सड़कों का अनुपात कालीबंगा में समान था, ठीक है। गलियों एवं सड़कों का अनुपात कालीबंगा में समान था, ठीक। गलियों एवं सड़कों का अनुपात
कालीबंगा में समान था। ठीक है, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और भारत में राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और भारत में राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, आगे क्या है, 1500 वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता कब आई थी। ठीक है, 1500 से लेकर 600 बीसी तक क्या वैदिक सभ्यता रही थी। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक रहा था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक रहा था। ठीक है, लोहे की खोज की गई अतनजी खेड़ा ने। ठीक है, लोहे की खोज की अतनजी खेड़ा ने। आगे देखिए, वैदिक सभ्यता। ठीक है, आर्यों के आगमन के कारण इसे आर्य संस्कृति एवं संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलने के कारण वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आर्यों के आगमन के कारण इसे आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति एवं संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, वेद विधातु विद धातु ज्ञान एवं जानना। ठीक है, आर्य श्रेष्ठ अथवा कुलीन थे, श्रेष्ठ अथवा कुलीन मानते थे। ठीक है, आगे देखिए, आर्य का मूल स्थान निवास क्या था। आर्यों का मूल निवास स्थान था। ठीक है, कौन विद्वान थे, विद्वान दयानंद सरस्वती। ठीक है, और मूल निवास क्या था। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान, विद्वान और मूल निवास। ठीक है, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश आंदोलन चलाया था, तिब्बत के थे। कहाँ पे मूल निवास कौन सा, तिब्बत था। बाल गंगाधर तिलक द आर्टिक होम ऑफ आर्यंस। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर रहते थे। कहाँ रहते थे, उत्तरी ध्रुव पर। ठीक, बाल गंगाधर तिलक। और कौन सा, पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मिश देश में रहते थे, गंगा यमुना में। ठीक है, ब्रह्मिश देश में रहते थे, गंगा यमुना में। ठीक, उत्तरी ध्रुव पर कौन रहते थे, बाल गंगाधर तिलक। और तिब्बत में कौन रहते थे, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश आंदोलन चलाया। द आर्टिक ऑफ द आर्टिक होम ऑफ आयरन्स किसे जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, आगे देखिए, एलडी कल्ला, कल्ला के मूल निवास क्या था, कश्मीर था। डॉक्टर संपूर्णनंद संभव संत वैधव प्रकाश प्रदेश था। मैक्स मूलर का क्या था, मध्य एशिया। मैक्स मूलर क्या था, मध्य एशिया। डॉक्टर संपूर्णानंद क्या था, संभव संभव प्रकाश था। और एलडी क्या कल्ला था, कश्मीर क्या था, कश्मीर। आगे देखिए, अध्ययन की सुविधा अनुसार वैदिक काल, अध्ययन की सुविधा अनुसार वैदिक काल दो प्रकार से होते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, आगे देखिए, 1000 बीसी में लोहे के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन हो गया। ठीक है, क्या है, आयरन। यूपी के अटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए, यूपी के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए, अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। ठीक है, यूपी के अतरंजी खेड़ा से, अटा जिले याद रखना, अटा जिले यूपी के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखो। आगे देखिए, वेदों की रचना एपोरुस से ही था। ठीक है, क्या था, एपा एपरुष है, किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं, बल्कि दैवी ज्ञान का अंश है, बल्कि दैवी ज्ञान का अंश है। ठीक है, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण दव्या पेन वेदांश। ठीक है, वेदांश, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण दिव्यापन वेदांश। ठीक, वेदों का संकलन किसने किया था, महर्षि कृष्ण ने किया था।
ठीक है, महर्षि कृष्ण ने, याद रखना, ठीक है। वेदों की रचना किसने की थी? अपुरुषेय ने की थी, ठीक है। किसी पुरुष विशेष की अ, रचना नहीं है, बल्कि वैदिक दैवीय ज्ञान का अंश है, ठीक है। आगे देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? चार। कितने? चार वेद कितने? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। वेदों की रचना, वेद कितने? चार। इनकी कब रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक। आगे देखिए, ऋग्वेद, ऋग का अर्थ है श्लोक या छंदो, छंदोबद्ध रचना, ठीक। छंदोबद्ध रचना, ठीक है। मंडल कितने हैं? 10। 10 मंडल है किसमें? ऋग्वेद में। श्लोक कितने? 10,580 हैं, ठीक है। कुल श्लोक कितने हैं? कुल श्लोक 10,580, ठीक है। दोहराए कितने? 118। मूल तंत्र कितने? 10,462। 10,462, ठीक है। 10,462। सर्कल कितने हैं? मंडल कितने हैं? मंडल 10, ठीक है। दोहराए कितने? 118, ठीक है। मूल मंत्र कितने? 10,462, ठीक है। श्लोक कितने? 10,580, ठीक है। याद रखोगे। आगे देखिए, सूक्त कितने हैं? सूक्त 1,028। अच्छी बात है, सूक्त में क्या है? अच्छी बात है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। ओल्डेस्ट वेद कौन सा? ऋग्वेद है। देवी देवता की ससुक्ति का वर्णन मिलता है, देवी देवता की ससुक्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है। और 10 मंडलों में 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राचीन, और 1, 8, 9, 10 में नवीन है, ठीक है। 10 मंडलों में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक क्या है? प्राचीन मंडल है। और 1, 8, 9 और 10 ये क्या है? नवीन मंडल है, ठीक है। 10 मंडलों में, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद के मंडलों का पाठ करने वाला पुरोहित होर्त होता है, ठीक है। यानी पाठ पढ़ने वाला किसे क्या कहा जाता है? उसे होर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होर्त, ठीक है। कि ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के क्या करने वाले, उन्हें क्या होर्त कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ कौन सा? ऐतरेय, क्या है? ऐतरेय। और कौन सा है? कौस्तिकी, कौस्तिकी, ठीक है। और कौन सा है? कौस्तिकी। और कौन सा है भाई? कौस्तिकी, ठीक है। क्या है? कौस्तिकी, याद रखो, ठीक है। आगे देखिए, उपवेद आयुर्वेद, क्या है? उपवेद आयुर्वेद। उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। सरस्वती नदी क्या है? नदियों में सर्वश्रेष्ठ, याद रखोगे। क्या है? नदियों में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। आगे देखिए, 10 मंडलों में यमुना नदी का 3 बार जिक्र किया गया है। गंगा नदी का कितनी बार किया गया है? 1 बार, जानवी के नाम से, ठीक है। गंगा नदी का 1 बार जानवी के नाम से किया गया है। सिंधु नदी 30 बार। सिंधु नदी कितनी बार किया गया है? 30 बार, ठीक। सिंधु नदी कितनी बार किया गया है? 30 बार, ठीक है। अस्तोमा सदम्य वाक्य ऋग्वेद के से लिया गया है, ठीक है। अस्तोमा सदम्य वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। अस्तोमा सदम्य, अस्तोमा सदम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई? ऋग्वेद से, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद में 3 पाठ होते हैं। शाकल 1,017 मंत्र है। वालखिल्य 11 मंत्र है। और वासकल, वासकल 56 मंत्र है, ठीक है। कितने? 56 मंत्र है। ऋग्वेद में 3 पाठ है, शाकल, वाखिल्य और वासकल, ठीक है। शाकल में 1,017 मंत्र है। वाक बाल खिल्य में कितने? बाल खिल्य में कितने? 11 मंत्र है। और वासकल में कितने? 56 है, ठीक है। कितने? 56। आगे देखिए, ऋग्वेद नदियाँ, ठीक है। उनके प्राचीन नाम, वितस्ता किसके नाम से, आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। वितस्ता
किसको जाना जाता था पहले? झेलम नदी को जाना जाता था तक नाम से, ठीक है। विपाशा के नाम से व्यास नदी को जाना जाता था, ठीक है। प्रोशनी के नाम से रावी नदी को जाना जाता, ठीक है। कुंभा के नाम से काबुल को जाना जाता, ठीक है। और सादा नीरा के नाम से गंडक को जाना जाता, किससे? गंडक को, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर लीजिए। यह प्राचीन नाम है जो पहले प्राचीन लिया जाते थे, और ये क्या है? आधुनिक नाम, ठीक है, ऋग्वेद के काल में, ठीक है। विदस्ता किसे कहते हैं? झेलम को। विपाशा किसे कहते हैं? व्यास को। परोशनी किसे कहते हैं? रावी नदी को। और कुभा किसे कहते हैं? काबुल को। सादा नीरा किसे कहते हैं? गंडक को, ठीक है। सादा नीरा किसे कहते हैं? गंडक को, याद रखोगे। आगे देखिए। अश्किनी किसे कहते हैं? अश्किनी अश्किनी कहते हैं चिनाब नदी को। और सतो सतोदी किसे कहते हैं? सतलज को। सतोदी किसे कहते हैं? सतलज को। गोमल किसे कहते हैं? गोमती को। सिंधु किसे कहते हैं? सिंधु को ही। सरस्वती नदी किसे कहते हैं? गग्गर को, ठीक है। ओ सॉरी, घग्गर होगी, है ना? घग्गर होगी, घग्गर। गद्दर, धगधर लिख रखी, ठीक। और देखिए सुमोत्रा, सुसोमा किसे कहते हैं? सोन नदी को। और सुवास्तु किसे कहते हैं? सुवात को, ठीक है, सुवात को। सुसोत किसे कहते हैं? सुवात को, ठीक है। और सुमोसा किसे कहते हैं? सोन नदी को, ठीक है। सरस्वती नदी पर। सिंधु सिंधु पर, ठीक है। गोमल को क्या कहते हैं? गोमती कहते हैं। सतुदी को क्या कहते हैं? सतलज कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए। सामवेद, साम का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक। ऋग्वेद हो गया, अब क्या आ गया? सामवेद। साम का अर्थ है गान, ठीक, क्या होता है? गान। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है किसको? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें स्वरों, प्रथम 7 स्वरों का सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी मिलती है, ठीक है। कहाँ से? सामवेद से, ठीक है। कहाँ से मिलती है भाई? सामवेद से मिलती है, ठीक है, याद रखोगे। सॉरी, ठीक है। आगे देखिए। सामवेद के मंत्र सूर्यदास, सूर्य देवता को समर्पित है, किसके? सामवेद के जो मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। किसको ज्यादा प्रभावित करते हैं? सूर्य देवता को, ठीक है। कुल 1875 मंत्र, कितने? 1875 मंत्र। 19 तो सॉरी 99 को छोड़कर शेष ऋग्वेद में उपलब्ध है, ठीक है। 99 उसको छोड़कर शेष कहाँ पर उपलब्ध है? ऋग्वेद में, ठीक है। कुल 1875 मंत्र, ठीक है। पुरोहित, पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता, सॉरी उद्गाता कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इंस्टिगेटर, इंस्टिगेटर, ठीक है। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद है, क्या कहते हैं उपवेद को? गंधर्व वेद, क्या है? गंधर्व वेद। और उसका क्या था? ऋ- ऋग्वेद का बताइए, क्वेश्चन अभी पढ़ा है। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? ये देखिए, ब्राह्मण्य ग्रंथ, पंचवश, पंच विश, पंचविश, लांडे, ब्राह्मण से लिया गया है, ठीक है। प्रमुख उपनिषद कौन सा है? प्रमुख उपनिषद है क्वांडोग्य तथा कैन, ठीक है। 3 शाखाएं थी किसकी? सामवेद की। कौन कौन सी थी? कौमुदी, राणा, राणा ने, राणा ने, ये जैमिनी, ठीक है, जैमिनी। आगे देखिए। अब आता है यजुर्वेद, ठीक है। ये क्या था? यजुर्वेद। यजुर्वेद किस संबंधित है? यज्ञ से, ठीक है, यज्ञ से। यजुर्वेद किस संबंधित है? यज्ञ एवं बाल संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। यज्ञ एवं बाल संबंधित क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक। वे वो दोनों लिखित थे, ठीक है। गद्य में और पद्य में, दोनों में लिखित है, ठीक है। पुरोहित कौन सा होता है? अध्वर्यु, कहाँ पर? यजुर्वेद में। अध्वर्यु, ठीक है। पुरोहित को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं इसमें, ठीक, क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है। उपवेद क्या है? धनुर्वेद, धनुर्वेद, क्या है उपवेद? धनुर्वेद। इस वेद में राजस्व एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? राजस्व एवं राजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, किस है? ठीक है। कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित हैं, ठीक है। कृष्ण एवं शुक्ल कहाँ पे? यजुर्वेद में
विभाजित है, ठीक है। इसकी 4 शाखाएं हैं, कितने? 4 शाखाएं हैं। कौन सी? कांडक और कनिष्ठ और कौन से? कपिस्थल, मैत्रालय, वैतरी संहिता, ठीक है। वैतरी संहिता, मैत्रा मैत्रायनी, कपिलस्थल, ठीक। और कौन से? कांडक, याद रखोगे। आगे देखिए, ये उसकी इंग्लिश वर्जन है, ठीक। पढ़ लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। आगे देखिए, अर्थवेद, ठीक है। इसे ब्राह्मण वेद एवं श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। अर्थवेद को क्या कहते हैं? ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद कहते हैं। अथवा अर्थवा ऋग्वेद के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा, ठीक। किसके नाम पर पड़ा था? ऋग्वेद के नाम पर, ठीक है। या ऋषि के नाम, सॉरी, अर्थवा ऋषि के नाम पर इसका नाम अर्थवेद पड़ा, ठीक है। ठीक भाई, ऋषि के नाम पर। ब्रह्मण्य ग्रंथ, गोपथ। ब्रह्मण्य ग्रंथ कौन सा? गोपथ। इसमें वासवीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत औषधियों का वर्णन मिलता है। कहाँ पर? अर्थवेद में, ठीक है। जादू टोना, भूत प्रेत औषधियों का वर्णन कहाँ मिलता है? अर्थवेद में मिलता है, याद रखो, ठीक है। आगे अर्थवेद में 20 अध्याय, 771 सूक्त, सॉरी, 6000 मंत्र, ठीक है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है इसमें, ठीक है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, ठीक है। इसमें मृत्युलोक का देवता माना जाता है, इसे मृत्युलोक का देवता माना जाता है, ठीक है। उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद और पुरोहित, ब्राह्मण, ब्राह्मण्य, ठीक है। ब्राह्मण्य, ठीक है। पुरोहित कौन सा? ब्राह्मण, याद रखोगे। आगे देखिए, ब्राह्मण गोपद कौन सा है? ब्राह्मण गोपद, ठीक। ब्राह्मण कौन सा है? गोपद। अर्थवेदों में सभा एवं समिति को, प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा जाता है, ठीक। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, ठीक है। किसको? प्रजा को और समिति को, ठीक है। सॉरी, सभा को एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहते हैं, ठीक है। काशी का उल्लेख भी इस वेद में मिलता है। कहाँ का? काशी का। अर्थवेद में काशी का उल्लेख मिलता है, याद रखोगे। आगे देखिए, उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद, उपनि का उप का अर्थ समीप, नि का अर्थ ध्यान पूर्वक और सद का अर्थ बैठना, गुरु के समीप बैठना उपनिषद कहलाता है, ठीक है। उपनिषद समीप, ध्यान पूर्वक बैठना गुरु के, ठीक। भारतीय दार्शनिक विचारों का संग्रह है। भारतीय दार्शनिक विचारों का संग्रह, ठीक है। क्या है? विचारों का संग्रह, ठीक। आगे देखिए, उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है, ठीक। भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है, ठीक। किसको? उपनिषदों। आगे देखिए, कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 1008। बहनदाय बहनदारण्य उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है, ठीक। उपनिषदों में यज्ञ तथा नैतिकता का संवाद वर्णित मिलता है। क्या? उपनिषद में, ठीक है। मंडोकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मंडोकोपनिषद से। मंडोकोपनिषद से लिया गया, ठीक है भाई। कहाँ से लिया गया? मंडोकोपनिषद से लिया गया, ठीक। आगे देखिए, ऋग्वेदिक काल भौतिक जीवन। ऋग्वेदिक काल भौतिक जीवन। ऋग्वेद में के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। आर्यों को बुआई, कटाई एवं दानवी का ज्ञान था, ठीक। आर्यों क्या का? बुआई, कटाई और दानवी दावनी का ज्ञान था, ठीक है। ऋग्वेद के प्राचीन भागों में फाल का उल्लेख मिलता है। आर्यों को बुआई, कटाई एवं दावनी का ज्ञान था। ऋग्वेद आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए थे, ठीक। ऋग्वैदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध किसके? गाय को लेकर हुए थे। किसको लेकर हुए थे? गाय को, ठीक है। आगे देखिए, गाय सर्वोत्तम धान
मानी जाती है, ठीक है, क्या मानी जाती है, सर्वोत्तम धर्म माने जाते हैं। धातु के लिए ए शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, धातु के लिए ए शब्द का प्रयोग किया गया था। सयास अर्थ लोहे के, ठीक। आर्य लोग ग्रामीण थे जो कि मिट्टी के घर बनाकर रहते थे। आर्य लोग क्या थे, ग्रामीण थे जो कि मिट्टी के खेल घर बनाकर रहते, ठीक, मिट्टी के घर बनाकर रहते थे, ठीक। आगे देखिए, राजनीतिक जीवन क्या था ऋग्वैदिक काल में। कबीले कबीले का प्रधान राजन होता था, ठीक है। राजा का पद अनुवांशिक था, ठीक है। सभा वर्तमान लोकसभा थी, ठीक है, वर्तमान लोकसभा। ऋग्वेद में सभा के 8 बार प्रयोग होता था, ठीक है। ऋग्वेद में सभा का सभा शब्द 8 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। सभा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ, 8 बार। कहाँ पर, ऋग्वेद में, ठीक, याद रखो। आगे देखिए, समिति राज्य समिति किसे कहते हैं, वर्तमान में राज्यसभा को, ठीक है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है, ठीक, कितनी बार मिलता है, 9 बार। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है। और सभा का उल्लेख कितने बार मिलता है, सभा का उल्लेख 8 बार। और समिति का 9 बार। अर्थवेद में सभा एवं समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, अर्थवेद में प्रजा सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, 2 पुत्रियां कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, विविध मेथड। ऋग्वेद में विदर्थ शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है। ऋग्वेद में विदर्थ शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, वेदांग क्या है, वेदांग सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में हुआ, वेदांग कहा जाता है, ठीक है, जिसे वेदांग कहा जाता है। ज्योतिष आंख, शिक्षा नाक, व्याकरण मुख, ठीक है। आगे देखिए, कल्प हस्त, निरुक्त कान, छंद पैर, ठीक, छंद पैर। आगे देखिए, गृहिणी सुख साहित्य 8 प्रकार विवाह क्या, वहम विवाह, वेद विवाह, ठीक है। सबसे पहले वहम विवाह किसे कहते हैं, सबसे उत्तम सबसे उत्तम विवाह पिता वर को घर बुलाकर अपनी कन्या उसे सौंप देता था। पिता सबसे उत्तम विवाह पिता वर को अपने घर बुलाकर उसे अपनी कन्या सौंप देता था, ठीक है। वेद विवाह जो ब्राह्मण यह करता था, पिता अपनी कन्या उसे दान कर देता था, ठीक है। जो ब्राह्मण यह करता था उसे पिता अपनी कन्या को उसे दान कर देता था, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, देव विवाह कहते हैं। वहम विवाह किसे कहते हैं, जब कोई भी अपनी वर को अपने घर बुलाकर उसे अपनी कन्या देगा, उसे क्या कहते हैं हम, वहम विवाह कहते हैं, ठीक, याद रखोगे। आगे देखिए, प्रजापत्य विवाह पिता वर से एक प्रकार की वचनबद्धता लेता था जो अपनी कन्या कन्या उसे सौंपता था और अपनी कन्या उसे सौंपता था, इसे प्रजापत्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रजापति। पहले उसे कोई वचन लेता था, फिर उसे अपनी कन्या सौंपता था, ठीक है। आगे देखिए, आर्ष विवाह पिता वर से एक गाय एवं एक बैल की जोड़ी लेकर अपनी कन्या उसे सौंपता था, ठीक है। अर्श विवाह कहते हैं इसे। पिता वर से एक बैल और एक गाय की जोड़ी लेकर उसे अपनी कन्या सौंपते थे, ठीक है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, माता पिता को विवाह की जानकारी नहीं होती थी, ठीक है, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं, याद रखो। आगे देखिए, असुर विवाह पिता मूल्य लेकर कन्या की बिक्री पर दे बिक्री कर देता है, ठीक है। पिता एक मूल्य लेकर कन्या की बिक्री करते, इसे असुर विवाह कहते हैं, ठीक है। असुर विवाह राक्षस विवाह किसे कहते हैं, कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, पैचास विवाह जबरन संबंध बनाकर विवाह किया जाता था, विवाह का निष्कृष्ट रूप है, ठीक है, निष्कृष्ट रूप है। नोट, ब्राह्मण देव प्रजापत्य एवं आकर्ष, ठीक है। आगे देखिए, अनुलोम की कहते हैं उच्च वर्ग का व्यक्ति निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है। प्रतिलोम उच्च वर्ग की कन्या तथा निचले वर्ग की
वर्ग का व्यक्ति के साथ होना। ठीक है, आगे देखिए। नियोग प्रथा निसंतान एवं विधवा को विवाह देवर से करना पड़ता था। ठीक, करना होता था। ठीक, नियोग प्रथा किसे कहते हैं? निसंतान विधवा को विवाह देवर से करना होता था। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको तो यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है।